बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। कामोनकी के इलाके डेरा बाबाजानी में 3 साला बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। थाना सदर कामोनकी के इलाका डेरा बाबाजानी में खेतों से बच्चे की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चे को सुबह 8 बजे के करीब उसका मामूजाद घर से लेकर गया था। वापसी में ताखिर पर तलाश शुरू की तो करीबी खेतों से बच्चे की लाश मिली। पुलिस जराये का कहना है कि मुलजिम फैज रसूल ने मकतूल को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। बच्चे का जिस्म 100% झुलसा हुआ है। दूसरी जानिब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कामोनकी का इलाका जहां पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है डेरा बाबाजानी में, जहां 3 साला बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। थाना सदर कामोनकी के इलाका डेरा बाबाजानी में खेतों से बच्चे की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चे को सुबह 8 बजे के करीब उसका मामूजाद घर से लेकर गया था। वापसी में ताखिर पर तलाश शुरू की गई तो करीबी खेतों से बच्चे की लाश मिली। और उधर फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर वाक़े निजी हाउसिंग सोसाइटी में घरेलू मुलाजमा को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। वालिद के मुताबिक मारिया की गर्दन पर तशद्दुद और कपड़ों पर खून के निशान हैं। लड़की के वालिद के मुताबिक उन्होंने बेटी को बिजनेसमैन के घर मुलाजमत पर छोड़ा था। वालिद ने बच्ची की मौत का इल्ज़ाम बिजनेसमैन पर आयद कर दिया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम कराने के बाद शवाहिद सामने आने पर कार्रवाई करेंगे। और मीर अली में बन्नू के 3 सुनारों के कत्ल के खिलाफ ताजिरों ने धरना दे दिया। शुरा ने गिरफ्तार मुशरान की रिहाई तक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। शुरा ने अमन की जमानत और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। जुमे को पूरे बन्नू में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया है। और कश्मीर में खून सफेद हो गया। रकम की लेन देन पर भाई ने भाई का खून कर डाला। गांव फारूकी बाग में बेरहम मुलजिम बशीर बगू ने बड़े भाई कबीर सोलंगी को गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और बहावलपुर के रेस्टोरेंट में सिलेंडर धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए। सिलेंडर धमाका वेलकम चौक के करीब वाक़े निजी रेस्टोरेंट में हुआ। जोरदार धमाके से आग लग गई और रेस्टोरेंट की इमारत बुरी तरह मुतासिर हुई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक होटल में मौजूद LPG सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी, जो बिल्डिंग में जमा होने के बायस फ्रिज में स्पार्किंग हुई और इसके नतीजे में होने वाले धमाके से बिल्डिंग के शीशे टूट गए, जबकि करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे में जख्मी होने वाले 5 राहगीरों को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के नतीजे में इमारत में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड टीम ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया। और रुख करेंगे ननकाना साहब का, जहां के इलाके शाहकोट में एंटी करप्शन टीम ने तहसीलदार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक 1 लाख रुपए के निशान ज़दा नोट बरामद कर लिए गए। मुलजिम तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया। और टंडो अलायार में सुबह सवेरे गन्ने का ट्रक सैलाब मुतासरीन पर उलट गया। अलमनाक हादसे में माँ 2 बेटियों समेत जाँ बहक, जबकि 4 साला बच्ची शदीद जख्मी हो गई। 4 माह से सैलाबी पानी में डूबी राम बस्ती के मुतासरीन सड़क के किनारे खुले आसमान तले मौजूद हैं। सैलाब मुतासरा खातून जमुना बेटियों 10 साला चंपा और 7 साला पार्वती समेत ट्रक के नीचे दबकर मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस का कहना है कि शदीद जख्मी बच्ची शांति को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। और नौशेरो फिरोज की तहसील मोरो में मकामी इंतजामिया ने लापरवाही की तमाम हदें पार कर दी। 4 माह बाद भी सैलाबी पानी में डूबे इलाकों से पानी का निकास ना किया जा सका। इलाके भर या सिटी में मैयत ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखकर सैलाबी पानी से गुजार कर ले जाने के दिल खराश वीडियो सामने आ गई। इलाका मकीनों का कहना है कि सैलाब ने घर, मवेशी, फसलें सब कुछ खत्म कर दिया है। अब अपने प्यारों की मैयतें दफनाने के लिए भी शदीद परेशान हैं।
और बात करेंगे गैस बहरान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की लोड शेडिंग और गंदम के बहरान के खिलाफ सैकड़ों शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। शहरियों ने हाथों में लालटेन उठाकर एहतजाज रैकेट कराया है। इस मौके पर अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान ने बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत को 10 रोज का अल्टीमेटम देते हुए पूरे बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल देने का भी ऐलान कर दिया। और उधर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही पाकपतन में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। खवातीन को एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है, बता रहे हैं अली हसनैन। जी अली हसनैन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, सुई गैस हकाम की जानिब से जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो धड़ल्ले से जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो है 2 वक्त का खाना बनाने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि आपको किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़े। जी भाई, जब से सर्दी आई है गैस नज़र नहीं आ रही, ना सुबह आती है, ना दोपहर, ना शाम। बच्चे जो है भूखे स्कूल जा रहे हैं, सिलेंडर भरवाना पड़ता है बाजार से, और सिलेंडर जो है वो इतनी ज़्यादा कीमत है, और फिर वो गैस भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो ज्यादा दिन तक चल सके। सिलेंडर भरवाते हैं, दूसरे दिन सिलेंडर खत्म हो जाता है। अब कम आमदन वाला जो तबका है वो कहाँ से इतने अखराजात अफोर्ड करे? वो बच्चों को 2 वक्त का खाना दें, स्कूल भेजें या अपने बाकी मामलात देखें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खातून खाना की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो हम सुबह स्कूल जाते वक्त अपने बच्चों को भूखा भेजने पर मजबूर हैं। जबकि एलपीजी की बात करें तो एलपीजी की जो कीमतें हैं वो भी आसमानों से बातें करते दिखाई दे रही हैं, जिससे शहरियों की जो मुश्किलात में जो मज़ीद इजाफा हो रहा है। जी। और तिल्हार में गैस लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन को मुश्किलात से दो चार कर दिया। शहरी महंगे दामों लकड़ी खरीद कर घरेलू ज़रूरियात पूरा कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रबनवाज जुनेजो। तहसील तिल्हार में सुई सदरन गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान, महंगी लकड़ियां खरीदने पे मजबूर। सुबह के टाइम बच्चे स्कूल भी बगैर नाश्ते के, जबकि दोपहर के औकात में भी गैस गायब। ये हमारे ओवरऑल पूरी सिटी में जो है ना गैस का बड़ा बहरान है, और हमारे जो मतलब घर में वो लकड़ियों के ऊपर जो है ना वो घर का जो है ना वो सुबह का नाश्ता या दोपहर की जो खाना है वो होता है। हमारे पास गैस की बड़ी लोड शेडिंग है, गैस का बड़ा मसला हो रहा है, लकड़ियाँ महंगी है, और इसके अलावा दोपहर को खाने के लिए परेशान होते हैं। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी परेशान होते हैं, और दोपहर को आते हैं परेशान होते हैं। पर गैस का बड़ा मसला है हमारे पास सर। शहरियों ने सुई सदरन गैस के आला अमलदारों से मुतालबा किया है कि शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग खत्म करके शहरियों का बुनियादी मसला हल किया जाए। कैमरा टीम के साथ रबनवाज जुनेजो, GTV न्यूज़ तिल्हार। और अब आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सखर, मीरपुर खास प्रेस क्लब और सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को सिंध हुकूमत की जानिब से सालाना ग्रांट्स के चेक दे दिए हैं। सखर प्रेस क्लब को 5 मिलियन रुपए, मीरपुर खास प्रेस क्लब को 5 मिलियन रुपए और इंडोमेंट फंड से सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी 5 मिलियन रुपए का चेक पेश किया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सूबे के तमाम प्रेस क्लब में सहूलतों की फराहमी के लिए भरपूर ताउन कर रही है। सहाफ़ियों के मसाइल का हल सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत हैं कि सहाफ़ियों के मसाइल हल किए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया के फ़रोग़ और मीडिया वर्कर्स की बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ दी हैं। और मोरों में सैलाब के बाद उम्दा महक और मिठास वाला अमरूद पक कर तैयार हो गया है। कीड़ों के हमले के बायस से अमरूद समेत दीगर फलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट कर रहे हैं जफरुल हक। मोरों में अमरूद की फसल बेशुमार मसाइल से गुजरकर अब तैयार है। सैलाब के बायस अमरूद के कारोबार में काश्तकारों को शदीद नुकसान का सामना हुआ। मजदूर भी इस नुकसान का हिस्सा बने जो साल भर इस फसल का इंतजार करते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को इमदाद न मिलने से काश्तकार सख्त परेशान हैं। भी नहीं निकल रही है, जो कम काम करते हैं अमरूद जो है मैं बाहर फेंकते हैं, सारे जो किन कचरा होता है बाहर फेंकते हैं। इसकी ये पेटियों का भी खर्चा नहीं निकलता है। एक बार ये कोके हम लेके आते हैं, वहाँ जो मंडी में जाता है 50 की, और 50 के ज़्यादा बिकता ही नहीं है वहाँ पर। तो सैलाब की वजह से इतना हमें नुकसान हुआ है, नहीं बिक रहा है। ये पेटी हमें 10 रुपये पहले मिलती थी, 12 रुपये 10 रुपये थी ये पेटी, अब ये मिल रही 40 रुपये थी। और एक बार जो है रद्दी
वो मिलती थी 85 रुपये 90 रुपये, अभी मिल रही 250 रुपये थी। महकमा ज़राअत की जिम्मेदारी है कि जदीद टेक्नोलॉजी को काश्तकारों तक मुंतकिल करें ताकि बागात को बचाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जा सकें। और ठट्टा का सदियों की दास्तानें कहता मकली कब्रिस्तान ज़बूहाली का शिकार हो गया। माजी के हुक्मरानों और सिपहसालारों के मकबरे भी मिस्मार होने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल अजीज़ जोगी। सिंध के जिला ठट्टा में मौजूद तारीखी मकली का कब्रिस्तान बिखरने लगा। माजी के हुक्मरानों और सिपह सलारों के मुगलिया तर्ज के मकबरे मुनासिब देखभाल न होने की वजह से तबाह होने लगे। मकबरों पर नस्ब कीमती पत्थर जिन पर फारसी में इबारतें और कुरानी आयात तहरीर थी वो अब मौजूद नहीं। सिंध के हुक्मरान जाम निजामुद्दीन उर्फ जाम निद्दू, सिपह सलार दौला दरिया खान, तरखान हुक्मरान ईसा खान के मकबरे भी टूट फूट का शिकार हैं। 912 एकड़ पे मुश्तमिल ये कब्रिस्तान है। यहाँ सिपह सालों के, बादशाहों के, वज़रा के, उनके और जंगजुओं के जो मज़ार हैं। एक तारीख़ी असासा है पूरे पाकिस्तान का, पूरी एशिया का। तो हम ये समझते हैं कि इस कब्रिस्तान की मरम्मत भी नहीं हुई है और हुकूमत की इस पे तवज्जो भी नहीं है। कब्रों पर फनपारों के नक्शो निगार कारीगरों की फनकाराना सलाहियतों के शाहकार हैं, जिन्हें देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं। मगर अब ये विरसा माजी का हिस्सा बनता जा रहा है। और विहाड़ी में तजावुज़ात के बायस चलना फिरना दुश्वार हो गया। इंतज़ामिया ने तजावुज़ात माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं। मज़ीद बताएंगे महर आबिद। महर आबिद, बताइएगा क्या कोई पूछने वाला नहीं? जी, एक तरफ वज़ीर आला पंजाब के इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दावे, दूसरी तरफ ज़िली इंतज़ामिया विहाड़ी और बल्दिया की मुबैना गफलत के बायस विहाड़ी में नाजायज़ तजावुज़ात माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विहाड़ी के मसरूफ़ तरीन बाजार क्लब रोड पर, जहाँ नाजायज़ तजावुज़ात माफिया की भरमार है। दुकानदारों ने मंतियाँ लेकर दुकानों के आगे फड़ियाँ लगवा रखी हैं। मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, पैदल गुजरना भी शहरियों के लिए दुश्वार हो चुका है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि मुतअद्दिद बार ज़िली हुकाम को और बल्दिया हुकाम को तहरीरी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन ज़िली हुकाम और बल्दिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं किया गया है। शहरियों का मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से और कमिश्नर मुल्तान से कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर नाजायज़ तजावुज़ात माफिया के खिलाफ एक्शन किया जाए। जी। और उधर अहमदपुर सियाल में साबिक़ वज़ीर बराए उमूर ख़ारजा साहिबजादा नज़ीर सुल्तान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा साहिबजादा सुल्तान मौज़्ज़म अली ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, समाजी और मजहबी शख्सियात, मुरीदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। साहिबजादा नज़ीर सुल्तान को दरबार सुल्तान बाहू के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और अब बात हो जाए सैलाब मुतासरीन की। काजी अहमद में मौसम सरमा में सैलाब मुतासरीन के लिए कड़ा इम्तिहान है। 4 माह बाद भी मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगे याहिया भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी याहिया भट्टी, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील काजी अहमद, जो कि साबिक़ के सदर आसिफ अली जरदारी की आबाई जो शहर है काजी अहमद और गिद्दानवा में 4 माह कबल जो बारिशें हुई थी, मूसलाधार बारिशों से शदीद जो तबाही आई थी, तबाही के मनाजर तो हम वक्तन फ़क्तन आपको दिखाते रहे। लेकिन अब ये 4 माह का अरसा गुजर जाने के बाद जो है ये मुतासरीन, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये इनके घर देखें कि हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत की जानिब से इनको कोई भी यहाँ पर जो है टेंट या फराहम नहीं किए गए। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो ये झोंपड़ियाँ बना ली हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे अकम में ये झोंपड़ियाँ नज़र आ रही हैं। इन झोंपड़ियों में शदीद सर्दी में ये जो मुतासरीन हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है हुकूमत सिंध इक़्तिदामात करे और फौरी तौर पर इनकी मदद करे ताकि वो अपने घरों में वापस जा सकें। जी। और उधर सांगड़ में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सैलाब मुतासरा बेवा खातून 3 माह बाद अपने घर पहुंची तो गैस बिल ना जमा कराने पर घर का गैस कनेक्शन ही काट दिया गया। मजीद जानते हैं, राना सकलैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना सकलैन, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सैलाब मुतासरीन की, हालिया होने वाली बारिशों ने तबाहकारियाँ जो हैं वो अब ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ के नवाही इलाके दसचक में, जहाँ पर आज सुबह जो है एक बेवा का जो है गैस का कनेक्शन उसे ताला लगा दिया गया है, जबकि उसका कमरा जो है वो ताहाल इंतजामिया की जानिब से ना बना के दिया गया, ना ही उसके कोई कफालत की गई। पर इनसे बात करते हैं। जी खाला, क्या कहेंगी आप? किसी ने कुछ नहीं दिया, बहुत लिख के लेके गए, लेकिन कोई इमदाद नहीं मिली, कोई आसरा नहीं मिला। और इधर से 6-7 महीने में चली गई, धक्के खाती रही, मजदूरी भी नहीं है। जब सुबह गैस वाले आए, मैंने बोला कि बिल अदा कर देंगे जो भी बना आपका, मेरा ताला नहीं लगा। वो बोलते जब बिल दोगे तो मैं ताला खोलूंगा, वो लाकर चलेगा, मैं अब किसके पास जाऊँ। इंतजामिया के दफ्तर के जो लोग आए उन्होंने जो है बदतमीजी भी की और इन्होंने उनसे अपील की कि हम जो है आपका बिल अदा कर देंगे, पर उन्होंने एक भी ना सुनी और उन्होंने गैस का ताला लगा दिया। जी। और सिंध में सैलाबी पानी की निकासी अब तक मुमकिन न हो सकी। ज़ेली सिंध के तमाम शहरों में सैलाब मुतासरीन सर्दी से लड़ने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। सर छुपाने की जगह नहीं तो किसी को छत ही मैसर नहीं। कोटेची में दिन ब दिन बढ़ती सर्दी से बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। शाहिद सुमरो रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध में सैलाब मुतासिर नई आफत से लड़ने पर मजबूर हैं। सैलाब आ गया और पानी जमा हो गया, गर्मियां गई, सर्दियां आ गई। सिंध हुकूमत अब तक सैलाबी पानी की निकासी न कर सकी। सखर, लाड़काना, कंधकोट, खैरपुर, नौशेर फिरोज, सांगड़ समेत तमाम शहरों में सैलाब मुतासिर कैंपों में सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे घर रहते हैं, हमारे को घर नया बना के दे। घर किरे पे ना में तंबू बैठूं थे, सारे निकले बाल ना, असा परेशान थे, बैठो ना खर्चा ना पानी कुछ है का नहीं, साढ़े हाथ बिस्तरे भी ना है ना, सही में बैठूं सर खर्चे पानी को बगैर। हमें घर बना दिए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। बच्चे बीमार हो रहे हैं, सर्दी में नज़ला जुकाम हो रहा है, शबनम गिर रही है, बहुत हालात ख़राब हैं। हुकूमत को चाहिए हमारे घर बना के दें। कई कैंपों में बुनियादी सहूलियात ही मौजूद नहीं। रात को पड़ने वाली सर्दी से बचाव का कोई जरिया मौजूद नहीं। हजारों सैलाब मुतासिर के बच्चे सर्दी के बाइस बीमार पड़ गए। और सिंध में सैलाबी पानी की निकासी अब तक मुमकिन न हो सकी। ज़ेली सिंध के तमाम शहरों में सैलाब मुतासरीन सर्दी से लड़ने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ है। सर छुपाने की जगह भी नहीं है। इसी तरह ठरी मीरवा में 3 माह बाद भी सैलाबी पानी का निकास नहीं किया जा सका है। सर्द मौसम ने मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। कलंदर बख्श पुलेदी की ये रिपोर्ट देखते हैं। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 फुट सैलाबी पानी अब तक मौजूद है। सर्द मौसम ने मुतासिरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। गांव कादर डिनोशर के रसूल बख्श विलेदी और रमजान शेख में मुतासिरीन घरों के मलबे तले बैठकर हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। न को राशन न को तंबू गरीबन का सहूलत न है। अचो था पानी में वञो था बलाइन जी मौसम डिजो था भाई छा के मजबूरी आहे। रोड ते वेहो था देका था जन सैलाब मुतासिरीन को तब्दील होते हुए मौसम के साथ जहां सेहत के मसाइल का सामना है, वहां मौसम की सख्ती से बचने के लिए भी मदद की जरूरत है। मुतासिरीन को बड़े पैमाने पर विंटर पैकेज की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ कलंदर बख्श विलेदी, GTV न्यूज़, तहसील ठहरी मीरवा। अब बलूचिस्तान के जाफराबाद डिवीजन में हालिया तबाहकुन सैलाब से सैकड़ों देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। नौजवान फाइन आर्टिस्ट कासिम बुगटी का गांव भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। घर, स्टूडियो और कीमती फनपारे सैलाब में बह जाने के बाद भी बाहिम्मत नौजवान ने हिम्मत न हारी। कासिम बुगटी ने आरजी खेमा लगाकर नए फनपारे बनाने का काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन बख्श सोलंगी। जाफराबाद में 4 माह कबल आने वाले तबाहकुन सैलाब के असरात ताहाल खत्म न हो सके। सैलाब की बेरहम मौजों में घर, स्टूडियो और दीगर कीमती फनपारे बह जाने से गमगीन फाइन आर्टिस्ट कासिम बुगटी की हुकूमती सतह पर कोई इमदाद न हो सकी। कासिम बुगटी ने बगैर इमदाद और ताउन के अपनी मदद आप के तहत खेमे लगाकर खूबसूरत फनपारे बनाने का काम दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन सैलाब की वजह से सैकड़ों की तादाद में सारे पेंटिंग मेरे ज़ाया हो गए हैं। तो इस वक्त एक बड़ा मुश्किल मरला था, लेकिन अभी दोबारा से काम को स्टार्ट कर लिया है।
4 माह बाद भी गोट कासिम बुगटी जैसे सैकड़ों देहात सैलाबी पानी की लपेट में हैं। कासिम बुगटी जैसे कई बासलाहियत और सफेद पोश खानदान अब भी खैमों और खुले आसमान तले इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत और फलाही इदारों को चाहिए कासिम बुगटी और उन जैसे दीगर सैलाब मुतासिरीन की इमदाद को यकीनी बना दें ताकि वो खुशगवार जिंदगी बसर कर सके। अभी आपको एक अहम खबर दें, भारत ने खेल के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है। भारत ने पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया। भारतीय वजीर खारजा के फैसले से ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन को आगाह भी कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी असगर अजीम, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? संख्या ने तस्दीक की है, भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने बार कर उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के साथ सिफारती और खेलों के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। हुकूमती सतह जब तक हल नहीं होता वो पाकिस्तानी टीम को वीजा जारी नहीं कर सकेंगे, जिसके बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत जो है वो उसके बिल्कुल खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान खिलाड़ी जो है 2 दिन से होटल में मुकीम थे की खबर है। मजम्मत भी इसकी की जाती है कि भारत सियासत को जो है वो खेल में ला रहा है और उसने लातिना टीम को जो है इख्तियार किया, जिसको जो है तमाम हल्के मजम्मत कर रहे हैं। जी, भारत अपना बुग़्ज़ जाहिर करने से बाज नहीं आता। भारत ने खेल के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे असगर अजीम, आपका बहुत शुक्रिया। और आज बरोज़ मंगल चांद ऐन काबे के ऊपर होगा। सऊदी महकमा फलकियात का कहना है कि रू परवर मंजर आज रात सऊदी वक्त के मुताबिक 8:06 पर देखा जा सकेगा। चांद को बुध का सूरज तुलू होने तक देखा जा सकेगा। चांद के खाने काबा के ऐन ऊपर आने से इस वक्त के एतबार से कहीं से भी काबे की समत का दुरुस्त तयन किया जा सकता है। और बात हो जाए कुछ मौसम के हवाले से, मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में हल्की बारिश से मौसम यखबस्ता हो गया है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। पंजाब में धुंध के सबब मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 11 शदीद जख्मी हो गए। मौसम का अहवाल मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। फैसलाबाद और खानेवाल में शदीद धुंध के बायस पेश आने वाले हादसात में 2 अफराद जान गंवा बैठे, जबकि 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शेखुपुरा, फोर्ट अब्बास, राजनपुर, सखर, लाड़काना, मोरू, मर्दान, नौशेरा, स्वाबी में हर जानिब धुंध ही धुंध है। तमाम रास्ते धुंध में गुम हो गए। शदीद धुंध के बायस हद निगाह 0 हो गई। सुबह और रात में मोटरवे पुलिस ने कार ड्राइवरों को एहतियात करने की सलाह दे दी। और बलूचिस्तान में सर्दी ने कदम जमा लिए। कलात डिवीजन और गिरदोनवा में सर्दी की लहर बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्ज हरारत -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की शिद्दत के बायस शहरी घरों तक ही महदूद हो गए हैं। और पंजाब में मुर्गी के गोश्त के बाद अंडे भी महंगे हो गए। मुर्गी की कीमत 400 रुपये फ़ी किलो हो गई। अंडे 300 रुपये दर्जन हो गए हैं। मजीद बताएंगे मिर्ज़ा जवेर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिला जेलम में भी महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है और जो सी ज़मीन से उगने वाली जो सब्जियां उनकी कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। प्याज की बात की जाए, प्याज 200 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर जो टमाटर की बात की जाए, टमाटर भी 200 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अगर जो यहाँ पे जो चिकन की बात की जाए, चिकन जो है 400 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो मटन की बात की जाए, मटन भी 1600 से ज़्यादा तजावज़ कर चुका है। मैं बता चलूँ कि जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और अंडे की बात की जाए, अंडा 282 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। और दिहाड़ीदार जो तबका है वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर है। यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं उनके दाम इस कदर बढ़ चुके हैं कि 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर है। यहाँ पे चिकन की जो सी ऊंची उड़ान जारी है। इसी तरह जो कुछ मसालेजात की बात की जाए, वो भी इस टाइम में उनकी जो सी कीमतें हैं वो भी बुलंद तीन सतह पे पहुँच चुकी है। इस तरह अगर जो और दिहाड़ीदार जो तबका है वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर है। और यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि इस बढ़ती हुई महंगाई को भी कम किया जाए। जी। और पाकपतन मौसम बदलते ही साग की मांग में इजाफा हो गया। मेहनत के बाद तैयार होने वाला साग भरपूर ग़िज़ाइयत भी रखता है। अली हसनैन की रिपोर्ट देखते हैं।
साग इंसानी सेहत के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, जिसमें सेहत के कई राज पोशीदा हैं। सर्दी के मौसम में साग, मक्खन और मक्के की रोटी को बेहतरीन नाश्ता तस्वुर किया जाता है। इंसानी सेहत की बुनियाद सब्ज पत्तों वाली सब्जियों पर इसलिए कायम है कि इनमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। साग जो है वो हमारी सर्दियों की देसी ग़िज़ा और सौगात भी तस्वर की जाती है। साग जो कि मक्की की रोटी और मक्खन के साथ जब मिल जाए तो हमारे जो है ना लुत्फ़ और मज़ा दुबाला हो जाता है। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। इसको मक्की की रोटी के साथ और देसी घी के साथ बनाकर लोग बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। साग को हांडी में डालकर खूब घोंटा जाता है, बाद में मकई की रोटी और मक्खन के साथ पेश किया जाता है। अपनी गर्म तासीर के बाद साग सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है। और अभी हम आपको मिलवा रहे हैं शहद की मक्खियों के बादशाह से। लोधरा का रिहायशी नौजवान जिसे शहद की मक्खियों से प्यार है, उस्मान अली को शहद की मक्खियों के साथ रहने के अनोखे शौक की वजह से किंग ऑफ बी का खिताब दिया गया है। अब्दुल क़य्यूम रहमानी की रिपोर्ट देखते हैं। लोधरा के इलाके गोगड़ा का रहायशी जवान अपने खतरनाक और अनोखे शौक की वजह से खासी शोहरत रखता है। उस्मान अली शहद की मक्खियों के छत्ते से बगैर किसी खौफ के खेलता है और शहद की मक्खियों को अनोखे अंदाज से अपने जिस्म पर फैला देता है। हैरत अंगेज बात यह है, शहद की मक्खियां नौजवान को बिल्कुल नहीं काटती। खतरनाक छेड़छाड़ की वजह से लोगों ने इसे शहद की मक्खियों के बादशाह का खिताब दे दिया है। जो किंग ऑफ बी है, ये मक्खियाँ उतारता है शहद की। जब मक्खियाँ पकड़ता है ना, इसका दिल नहीं घबराता। हम इसको देखते हैं, हमको भी खौफ आता है। ये तो पकड़कर मक्खियाँ को ना अपने सर के ऊपर डाल देता है, मुंह में डाल देता है, कपड़ों के अंदर डाल देता है। किंग ऑफ बी उस्मान अली का कहना है, शहद की मक्खियाँ इंतहाई ज़हीन होती हैं और ये तब तक नुकसान नहीं पहुँचाती जब तक उन्हें तंग ना किया जाए। बचपन से ही शहद की मक्खियाँ उतारता हूँ और मक्खियों के साथ बेहतरीन सलूक करता हूँ। इस वजह से मुझे मक्खियाँ बिल्कुल कुछ नहीं कहती और मैं उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करता हूँ। इस सूरत में मक्खियाँ मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कहती और अमूमन मैं ऐसे करता हूँ, जब मैं शहद के छत्ते उतार रहा होता हूँ तो ईजिली मक्खियों को साइड पे कर लेता हूँ ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। उस्मान अली के मुताबिक किसी को भी प्यार मोहब्बत की जुबान से काबू किया जा सकता है। अगर हम दूसरों का ख्याल रखें, उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, तो वो भी हमारे साथ वैसा ही रवैया इख्तियार करेंगे। कैमरा टीम के साथ अब्दुल क़य्यूम, GTV न्यूज़, लोधरा। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। गन्ने की फसल कटने के बाद हाफिजाबाद में गुड़ की तैयारी भी शुरू हो गई है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, ये चीनी का कुदरती तौर पर नेमुल बदल भी है। ज़ीशान नकवी रिपोर्ट कर रहे हैं। सर्दी आते ही पंजाब की सौगात गुड़ की तैयारी का अमल शुरू हो जाता है। गन्ने को खेतों से बेलने तक लाने और गन्ने से रस निकालने तक गुड़ की तैयारी का सफर इंतहाई मुश्किल काम है। रस को बड़े कड़ाह में घंटों बहती आग और पकाने और इससे अमेदा तैयार करने तक की खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींच लाती है। इस अमेदे को पकाने के बाद लकड़ी के बड़े सांचे में डालकर इस अमेदे को ठंडा किया जाता है। बाद में इसकी ढेलियां बनाई जाती हैं। ढेलियों को दही इलाकों में पिस्सी कहा जाता है। गुड़ जहाँ दही और शहरी इलाकों में अपनी सकाफत और कदीमी पहचान रखता है, तो वहीं सौगात को तोहफे के तौर पर अजीज़ों को भी दिया जाता है। गुड़ हकीकत में गले और मैदे का ब्रश है। अगर गर्दो गुबार के में फिरने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया जाए तो गले की बीमारियों से बचा जा सकता है। चीनी की बजाय गुड़ को हिफाज़ाने सेहत असूलों के मुताबिक करार देते हैं। गन्ने के रस से सख्त मेहनत के बाद तैयार होने वाला गुड़ इंतहाई मकबूल है। गन्ने के रस को रूह भी कहा जाता है, जिससे लजीजा खीर भी बनाई जाती है। गुड़ से बने चावल खाने में फेवरेट डिश करार दी जाती है। कई बीमारियों के इलाज के लिए मुफीद है, बल्कि खुश्क मेवजात से तैयार गुड़ सर्दी की खास सौगात है। जैसे देहातों में आम और शहरियों में खास तौर पर ज्यादा पसंद किया जाता है। कैमरा टीम के साथ ज़ीशान नकवी, GTV न्यूज़, हाफिजाबाद। और भिटशा में दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को जाने वाली मरकजी शाहरा का तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। मजीद बताएंगे जुम्मन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुम्मन चौहान, बताइएगा। जी देखें, सिंध हुकूमत की जानिब से हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की मेन शाहरा तरक्याती काम जो है मंजूर किया गया था, लेकिन नाकिस मटेरियल से इस शाहरा का काम किया जा रहा है। 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी इस शाहरा का काम जो है वो ताए पैमाल तक नहीं पहुंचा है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से 20 करोड़ से ज़ायद की बजट इस शाहरा के लिए मंजूर की गई है, लेकिन इस शाहरा में इंतहाई जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है और सुस्त रवैये के बाद जो है शहरी समेत जो है मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना पेश हो रहा है। यहाँ शहरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे 2 साल हो गए, यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा है। 2 साल क्या नाम है, इस पे लाखों रुपए का बजट आता है और इस पे कोई काम वाम करने के लिए कोई नहीं है। इस पे आके कोई इंक्वायरी करे। जी देखें, शहरियों की भी आपने बात सुनी। इनका कहना है कि 2 साल का बड़ा अरसा गुजरने के बावजूद भी इस शाहरा का मरम्मती काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि नाअहल ठेकेदार, इंजीनियर और जो है मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर इस शाहरा का मरम्मती काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। जी
और उधर मीरपुर माथेलो में हालिया सैलाब के सबब कब्रें ज़मीन में धंस गई हैं, जिसके बायस कब्रिस्तान आने वाले शहरी शदीद परेशान हैं। मज़ीद बताएंगे ज़हीर वसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़हीर, बताइए। जी, हालिया बारिशों ने जो है सिंध में तबाही मचाई थी, तो शहरों के शहर जो है वो पानी के लपेट में आ गए थे। वहाँ पर शहर खामोशां जो है उनको भी शदीद मुतासर हुए थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोड़की की तहसील मीरपुर माथेलो लाल शाह कब्रिस्तान में, जहाँ पर सैकड़ों कब्रें जो हैं वो मसमार हो चुकी हैं। कई कब्रें जो हैं ज़मीन बोझ हो चुकी हैं और जो रही सही कसर है वो यहाँ के इलाके मकीनों ने पूरी कर दी है। उन्होंने जो अपने पालतू जानवर हैं, जो मवेशी हैं, इस कब्रिस्तान में छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से कब्रों की बेरुमती की जा रही है। इस हवाले से जब हमारी यहाँ के शहरियों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर चौदीवारी ना होने की वजह से मवेशी आ रहे हैं, उनकी कब्रें जो हैं, प्यारों की कब्रें जो हैं वो मुतासर हो रही हैं। उन्होंने डीसी घोड़की से यही मुतालबा किया है कि यहाँ पर चौदीवारी निकाल के दी जाए और जो कब्रें मौसमार थी वो उनको जो है फौरी तौर पर बना के दिया जाए, जैसे वो अपने प्यारे की कब्रें महफूज रह सकें। जी। और उधर पडीदन में शुगर मिल्स मालकान की मनमानियां जारी हैं। मिल्स मालकान ने सिंध हुकूमत के गन्ने की कीमत 300 रुपये फ़ी मन के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद शकील आराई से। जी मोहम्मद शकील आराई, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पडीदन के नवाही गांव चौधरी अमीन आराई में और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये गन्ने की फसल है और इस बार हुकूमत सिंध की जानिब से गन्ने का रेट 302 रुपये मुकर्रर किया गया, जिसके बाद आबादगारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर ये खुशी आर्जी खुशी साबित हुई है। एक आबादगार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से गन्ने का रेट 302 रुपये मुकर्रर किया, क्या वो रेट आपको मिल रहा है? नहीं जी, जो हुकूमत ने मुकर्रर किया हम तो खुश हुए थे कि हुकूमत ने सिंध हुकूमत ने पंजाब से जो अच्छा रेट मुकर्रर किया है, लेकिन 300 वाला रेट जो है ना वो हमें 250 रुपये जो है ना दे रहे हैं। 250 में भी हमारी जो ट्राली जाती है उसकी ट्राली पे 60 मन 70 मन कांता है, पर अभी तक किसी ट्राली की जो है ना किसी को किस्मत वाले को पेमेंट हुई है, नहीं तो ज़िम्मेदारों को आबादगारों को पेमेंट भी नहीं हो रही। का कहना है कि पहले ही हम सैलाब से मुतासिर हैं, बमुश्किल हमारी ज़मीनें आबाद हुई हैं और हमें वो रेट नहीं मिल रहा। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें मुकर्रर करदा रेट दिए जाएँ। जी। और गंदम के बहरान से निमटने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से इक़दामात जारी हैं। इस साल पंजाब में 2 करोड़ 10 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। सूबा पंजाब गंदम की कौमी पैदावार का 75% हिस्सा पैदा करता है। रवां साल गंदम की इमदादी कीमत 3000 रुपये फ़ी किलो 40 किलोग्राम बुआई से कबल ही मुकर्रर कर दी गई थी। गंदम की मंजूर शुदा अक़साम के बीज पर 1200 रुपये फ़ी बैग और जड़ी बूटी मार जहर पर भी सब्सिडी फराहम की जाएगी। गंदम की मशीनी काश के फ़रोग़ के लिए जदीद मशीनरी पर 50% सब्सिडी फराहम करने के प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। पंजाब में इस साल गंदम के ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावार के हदफ के हसूल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और बरूए कार लाए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब ऐसे अमली इक़दामात उठा रहा है जिससे आइंदा मुल्की ज़रूरियात के लिए गंदम की दरामद पर इन्हिसार न करना पड़े, बल्कि गंदम की इजाफी पैदावार हासिल करके बरामद से ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सके। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GTV न्यूज़ खानेवाल। फिलहाल इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।